153 साल पहले दुनिया का साक्षात्कार विध्वंसक डायनामाइट से हुआ था और आज 153 साल बाद दुनिया सोशल डायनामाइट का भी सामना कर रही है। इस वक्त आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं उसी सोशल डायनामाइट को रिप्रेजेंट करती है। ये तस्वीर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की और शर्जील इमाम की, जिन्हें सोशल मीडिया ने रातों रात नेताओं की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। हेट स्पीच की बदौलत इन्होंने एक बड़े वर्ग को बरगलाकर वो काम किया जो असली डायनामाइट से भी ज्यादा विस्फोटक था। दो 2016 में देश विरोधी नारों के जरिए देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले उमर खालिद ने 2020 आते आते एक ऐसी साजिश रच डाली जिससे इसी साल फरवरी में दिल्ली जल उठी थी। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके पास इसके सबूत हैं, पुख्ता सबूत। जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के एक एक पन्ने पर दर्ज हैं। और उमर खालिद के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है 720 सेकंड का कॉल रिकॉर्ड। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली दंगों से एक दिन पहले 23 फरवरी को उमर खालिद फ्लाइट से पटना होते हुए समस्तीपुर पहुंचा था। 24 फरवरी को यानी दंगों के दिन पिंजरा तोड़ की मेंबर नताशा ने उसको फोन किया और 720 सेकंड की कॉल में उसे दंगों का अपडेट बताया। और ये बातचीत क्यों हुई, दिल्ली पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इस बातचीत की वजह का जिक्र भी किया है। व्हाट्सएप पर DPSG यानी दिल्ली प्रोटेस्ट सॉलिडारिटी ग्रुप के एक सदस्य ने पोस्ट कर दिया था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं सब कुछ जान चुका हूं, तुम लोगों का मकसद क्या है, मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगा। पुलिस के मुताबिक इस मैसेज के बाद ग्रुप में हड़कंप मच गया, जिसके बाद नताशा ने उमर खालिद को फोन किया और दोनों के बीच 720 सेकंड तक बातचीत हुई। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दंगों के नाम पर जो कुछ हो रहा था उसका रिमोट खालिद के हाथ में था। स्पेशल सेल ने चार्जशीट में उमर खालिद के खिलाफ सीलमपुर में मीटिंग करते हुए फोटो, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स जैसे कई सबूत दिए हैं और कहा है कि हिंसा के इस पूरे एपिसोड को उमर खालिद का रिमोट कंट्रोल ऑपरेट कर रहा था। पुलिस ने कहा है कि देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद ने साल 2016 में जेएनयू में नारा लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और देश विरोधी नारे लगाने वाला उमर खालिद साल 2020 आते आते उन नारों से काफी आगे बढ़ चुका है। उमर खालिद ने आपराधिक साजिश रची और टेररिस्ट एक्ट किया और 2020 में नारा दिया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चार्जशीट में उमर खालिद और नताशा के बीच 720 सेकंड की कॉल के अलावा एक और बातचीत का भी जिक्र है और वो तबरेज नाम के एक शख्स और जानवी मित्तल नाम की एक महिला के बीच की, जिसमें जानवी तबरेज को हिदायत दे रही है कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे कि उसने बस में भरकर 300 महिलाओं को जहांगीरपुरी से जाफराबाद और सीलमपुर भेजा था। चार्जशीट में कहा गया है कि तबरेज ने बांग्ला बोलने वाली 300 बुर्का नशी महिलाओं को जाफराबाद और सीलमपुर भेजा था, जहां इन महिलाओं ने दंगों के दौरान पथराव किया था। दिल्ली दंगों पर दाखिल चार्जशीट में जिक्र शाहीन बाग का भी हुआ है और असम को देश से अलग करने का ख्वाब देखने वाले शर्जील इमाम को उसका मास्टरमाइंड बताया गया है। चार्जशीट में एक व्हाट्सएप चैट का जिक्र है जो जेएनयू का पूर्व छात्र शर्जील इमाम और उसके भाई मुजम्मिल के बीच का है। 24 दिसंबर 2019 को शर्जील के भाई मुजम्मिल ने एक न्यूज आर्टिकल का लिंक शर्जील को भेजा और पूछा
कि मुस्तबा का स्टेटमेंट कोट किया, तुम्हारा क्यों नहीं। शर्जिल ने 25 दिसंबर 2019 को जवाब में लिखा कि पीस है, टेंशन ना लो, हम दोनों मास्टरमाइंड हैं। उसके बाद मुजम्मिल ने लिखा, ओके भाईजान। ये व्हाट्सएप चैट इससे पहले दायर चार्जशीट में भी थी, जिससे साबित होता है कि शाहीन बाग का असली मास्टरमाइंड कौन था। चार्जशीट के मुताबिक शर्जिल ने 15 दिसंबर 2019 से ही चक्का जाम मॉडल की शुरुआत कर दी थी। 16 से 17 दिसंबर से शाहीन बाग में सड़क जाम करना शुरू कर चुका था। कैसे सीए के खिलाफ मुहिम और दंगों की साजिश का ताना बाना मास्टरमाइंड ने बुना, ये पर्दाफाश दिल्ली दंगों के करीब 9 महीने बाद इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट से हो गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।